सो हाय फ्रेंड, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म का उद्देश्य क्या है? बिहेवियरलिज्म का जो उद्देश्य होता है वो होता है डेवलपमेंट। इसका मुख्य रूप जो था वो 20वीं सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ था। मतलब जो सेकंड वार था हमारा वर्ल्ड वार, उसके बाद जो अमेरिकन का पॉलिटिकल साइंस में ये तेजी से बढ़ता गया। जो अमेरिका था उसमें सबसे ज्यादा ये बढ़ाव हुआ। उसके बाद उद्देश्य की बात करें तो साइंटिफिक इसमें पढ़ना है, फिर एम्पिरिकल पढ़ना है हमें, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, फिर सिस्टमेटिक पढ़ना है। बात करें इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर में, इंपॉर्टेंट ये जो है बिहेवियरलिस्टिम, ठीक है। इसका जो पढ़ना है हमें बिहेवियरलिस्ट पढ़ना है, जिसको कि माना जाता है पॉलिटिकल साइंस का केवल इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको और कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल रूल से सीमित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में जो है हमें सबसे ज्यादा जानकारी इस पॉलिटिकल बिहेवियरलिज्म से मिलती है। पॉलिटिकल साइंस में लोगों के एक्चुअल बिहेवियर का भी कुछ सिस्टमेटिक स्टडी होता चाहिए। आप समझो लोगों का कैसा बिहेवियर है, जैसे कि लोग आपके साथ में किस तरह से बिहेव करते हैं। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच इन बिहेवियरलिज्म। इसके अंदर में होता है कि जो आप मुख्य रूप से जो एमेपेटिक्स होता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और फिर कॉन्स्टिट्यूशंस और पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर में आपको लॉ के बारे में बताया जाता है। दूसरी आप इसमें देख सकते हो कि आपको इसमें पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में भी बताया जाता है। बात करें दूसरे चैप्टर में इसके अंदर में क्या क्या लिया है, देखो हमने यहाँ पर लिखा है लेकिन इनमें इंडिविजुअल और ग्रुप के एक्चुअल बिहेवियर पॉलिटिकल के कॉम्परेटिवली और इसमें इंपॉर्टेंस की जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो है ये पॉलिटिकल को जो है मान्यता दिया जाता है। बिहेवियर अप्रोच क्या है? बिहेवियर अप्रोच जो होता है इसमें होता है कि बिहेवियरलिज्म ने जो फोकस शिफ्ट किया है, मतलब समझो कि जो फोकस है हमारा वो है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस किस पे? इंडिविजुअल बिहेवियर पे। क्योंकि देखो जो लोगों का बिहेवियर है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स हमारे साथ में खेला जाता है वो है एक्चुअल पॉलिटिकल प्रोसेस। फिर फॉर्मल रूलर्स, फॉर्मल रूलर्स क्या? जो एक्चुअल बिहेवियर है हमारा, जो हम लोग किसी के साथ में बिहेव करते हैं। फिर हमें मिला है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें बताता है कि किस प्रकार से हम जो पॉलिटिकल बिहेवियर को है उसको हम जानेंगे। ये सब इन 4 टॉपिकों को पढ़ना है हमें इस बिहेवियरलिज्म के बारे में। अभी देखो यहाँ पर लिखा है बिहेवियरलिज्म की मुख्य विशेषताएं। इसकी मुख्य विशेषताएं जो है वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर मतलब हो गया पॉलिटिकल, जो है पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक का जो विज्ञान का है, उसके अंदर में हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार से बिहेवियर जो है वो हम जानेंगे। सबसे पहले राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। बिहेवियरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है पॉलिटिकल साइंस का बिहेवियर का स्टडी। ये तो इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखो स्टडी किया जाता है। स्टडी में किसमें किया जाता है? जो है वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर मतलब जो हम वोट देते हैं, वोट जनता के द्वारा दिया गया चुना हुआ शासक को हम जिसको वोट दे रहे हैं उसका बिहेवियर आगे चल के कैसा होगा। फिर सेकंड में हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मतलब जो पॉलिटिकल चल रहा है अभी के तरह में लीडरशिप बिहेवियर में, वो किस प्रकार से पॉलिटिकल में काम करेगा। चौथा अगर आप देखेंगे तो हमें मिला है ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति 4 झुंड में बैठा है, मान लीजिए कि कोई 4 दोस्तों के साथ में बैठा है, 4 दोस्तों का व्यवहार किस प्रकार से है उसको जानने को मिलेगा। फिर पॉलिटिकल एटीट्यूड। एटीट्यूड वही होता है जो कि आपके अंदर की अकड़ता और विशेषताओं को बताता है। मतलब आप जैसे कि किस आपके बोलने का तरीका कैसे वर्क करता है, आपका ओपिनियंस कैसा है, आप किसी को ओपिनियंस वगैरह कैसे देते हो। दूसरी बात करें, हम वीडियो को कहीं भी पॉज नहीं करेंगे, जो हमने यहाँ पर अपना बनाया है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर देखेंगे सेकंड में साइंटिफिक अप्रोच क्या है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है हमारा, ठीक है। इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, फिर डाटा कलेक्शन है, मतलब कि देखो जैसे कि राहुल गांधी ने पिछले वर्ष जो है डाटा को कलेक्ट किया था कुछ कुछ, ठीक है। सर्वे ऑफ इंटरव्यू, इसमें सर्टिफिकेटली जो मेथड होता है वो कैसे वर्क किया था। फिर जैसे कि टेक्निक का प्रयोग करना। टेक्निक वही हो गया जो कि आप लोग अपने माइंड को सेटअप को लगा करके यूज करते हो किसी के बोलने और सोचने की क्षमताओं पर। फिर यहाँ पर इंपेरिकल स्टडी। इंपेरिकल मतलब क्या? अनुभवजन्य अध्ययन। इसका मतलब होता है, इंपेरिकल का मतलब है जैसे कि ऐसी नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और
एविडेंस की बेस्ड हो। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर किसी का आपके साथ में लड़ाई हो जाता है और लड़ाई होने के बाद आप कहीं चले जाते हो, यानी भाग जाते हो, और आपके अगर उसके पास एविडेंस है तो वो आपको, जैसे कि वीडियो वगैरह है, तो वो दिखा करके पुलिस से आपको यह कहेगा कि इसे जो है गिरफ्तार कर लो। अगर उसके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन और एविडेंस नहीं है तो वो यह नहीं दिखा पाएगा और वो क्लेम भी नहीं कर पाएगा। मान लीजिए अगर उसके में अगर चोट आई है तब वो दिखाएगा, अगर उसके कोई गवाह है तभी वो एविडेंस के तौर पर ये एम्पेरिकल पे काम करेगा। अब भी यहाँ पर बताया गया है, अगर हमें जानना है कि लोगों के लिए, अगर हमें जानना है कि लोगों के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों वोट देते हैं, तो केवल थ्योरी बनाने के बजाय लोगों से सर्वे करके डाटा कलेक्ट किया जाता है। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को किसी को भी वोट करते हो और वोट करने के बाद आपका कोई सर्वे होता है, जैसे कि डाटा कलेक्शन, आप लोग को पता होगा कि डाटा कलेक्शन क्या है। डाटा कलेक्शन वही, जैसे कि हम लोगों का जनगणना होता है, तो जनगणना के अनुसार ये डाटा कलेक्शन जब हमारा किया जाता है तो हमारा बिहेवियर देखा जाता है और हमारे ये जाने जाते हैं कि आखिर हमने यहाँ पर पिछले वर्ष क्या किया था और अभी के वर्ष में हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और हमारे घर में कितने सदस्य हैं। ये डाटा कलेक्शन हमारा किया जाता है। बात करें अभी क्वांटिफिकेशन मतलब होता है मात्रात्मक अध्ययन। ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ये इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसके अंदर में जो हम लोग ने जो फैक्टराइजेशन और फीडबैक बनाया है वो है, देखो, बिहेवियरलिज्म में जहां पॉसिबल हो वहां पॉलिटिकल बिहेवियर को नंबर और स्टैटिक्स में स्टडी करने और रहने की कोशिश की जाती है। आप बताओ स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स वही है, जैसे कि आप लोग ग्राफ देखते होंगे, ग्राफ जैसे ऊपर नीचे करता है। अब पॉलिटिकल बिहेवियर यही है कि जैसे कांग्रेस बीजेपी वगैरह जो है वो जैसे कि ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब वोटिंग वगैरह जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो बताता है हमारा। और बिहेवियर जो है उनका देखते हुए जो है वो स्टैटिक्स को बढ़ता है। मतलब जो है हमारे सरकार, जैसे कि जनता किसको वोट देना चाहती है वो हमें इसमें बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे कि कितने परसेंट लोग वोट करते हैं। सबसे पहले देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम वो देखेंगे कितने परसेंट जो लोग हैं वो वोट करते हैं, फिर कितने परसेंट लोग जो है पॉलिटिकल मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आप मुझे बताओ पॉलिटिकल मीटिंग वही हुआ जो कि अगर आप लोग मतदान करते हो और उसका जो है रिजल्ट आने वाला होता है, तो पॉलिटिकल जो है उस वोटिंग बूथ को जो है जोड़ने के लिए कितने लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल मीटिंग में। अब बोलते हैं कितने वोटर, मतलब जो मतदाता होते हैं और मात्रात्मक होते हैं, उसे किस पार्टिसिपल में इशू को इंपॉर्टेंट मानते हैं, मतलब वो किस चीजों को इंपॉर्टेंट मानते हैं। सबसे पहले देखो आप लोग 5 नंबर में हमने लिखा है इंटरडिसिप्लिनरी ऑफ अप्रोच। अब इसके अंदर में क्या है कि अंतर्वर्षीय ऑफ दृष्टिकोण, ठीक है, अंतर्वर्षीय दृष्टिकोण। इसके अंदर में क्या है, बिहेवियरलिस्ट ने जब पॉलिटिकल साइंस को दूसरे सोशल साइंस से जोड़ने पर भी जोर दिया था। अब बताओ जो पॉलिटिकल साइंस को बना रहा था, यानी जो बिहेवियरलिस्ट के बारे में लिख रहा था, उसने सोशल साइंस में इसको जोड़ने का, मतलब सामाजिक विज्ञान में भी इसको जोड़ने का प्रयास किया। अब देखो सामाजिक विज्ञान और बिहेवियरलिज्म ये दोनों जो है एक ही पहलू का है। इसमें जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो है साइंटिस्ट ऑफ सोशियोलॉजी प्लस साइकोलॉजी जो है वो इकोनॉमिक्स प्लस एंथ्रोपोलॉजी, ये जो है हमारा वर्क करता है। अब इनमें देखो पॉलिटिकल बिहेवियर को ज्यादा जो है इफेक्टिवली समझने की कोशिश की गई है, मतलब नहीं की गई है, और नहीं का मतलब होता है कि जो है किया गया है इसके अंदर, ठीक है। मैंने इसलिए इसको लिखा है क्योंकि इसमें की गई है का मतलब होता है कि इसमें नहीं किया गया है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको कि हम लोग को यहाँ पर ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना चाहिए। अभी हम आपको दिखाते हैं 5 नंबर पे बिहेवियरलिज्म के मुख्य विद्वान क्या है। बिहेवियरलिज्म मूवमेंट के जुड़ने और इम्पोर्टेंट सोलर में अक्सर जो है ये नाम पढ़े जाते हैं। अब देखो इसमें जो सबसे पहले हमारा आता है चार्ल्स ऑफ मैरियम, जो ये है ना, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में साइंटिफिक और बिहेवियरलिज्म स्टडी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये चार्ल्स ऑफ मैरियम जो है इन्होंने ही ये जो है बिहेवियरलिज्म के बारे में लिखा है। अब देखो इसको बढ़ावा जिसने दिया था उसका नाम था हेरोल्ड डी ऑफ लॉसवेल। इसने जो था उन्होंने पॉलिटिकल में जो है पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल
बिहेवियर पावर एंड साइकोलॉजी के अध्ययन को महत्व दिया। अब ये क्या है कि डेविड आइंस्टाइन जो था एक और था, ठीक है, डेविड आइंस्टाइन, तीन लोग जो थे, पहला चार्ल्स नेविसन और हेrbert डी ऑफ लॉवेल, इसको बोलते हैं एच डी लॉवेल और इसको डी एस्टीन बोलते हैं, ठीक है। डी स्टोन जो था, डी स्टोन ने जो बिहेवियरलिज्म का जो ना थ्योरिस्ट मतलब थ्योरी जो होता है उसको सबसे बड़ा कर दिया। ये जो है हम लोगों का समझ लो एक प्रकार से दुश्मन ही है, क्योंकि इन्होंने जो है सबसे ज्यादा इस बिहेवियरलिज्म को इतना ही ज्यादा लिख दिया है डीपली कि आप अगर लिखने जाओगे अपने जैसे कि एसकेएमयू के में जो है हम लोग लिखने जाएंगे तो इतना लिखने के लिए दिया जाएगा इस थ्योरी के बारे में, ये डेविड डी आइंस्टाइन के बारे में कि डी आइंस्टाइन का आदर्श क्या था, डी आइंस्टाइन। लेकिन हमें अरस्तू के बारे में भी पूछ लेगा, ये मुझे पता है अरस्तू इसलिए पूछेगा क्योंकि वो पिछले साल में सेमेस्टर 1 में भी रिपीट किया, फिर अगले हमने जब बैच को देखा तो उसमें जो था उसमें भी रिपीट किया गया है। 22 वाले जो था 2022 वाले बैच वाले में उन लोगों में भी ये रिपीट हुआ था, वो जो था इसका सबसे ज्यादा पूछा गया था। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को अधिक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक बनाने पर जोर दिया। अब ये जो है सबसे ज्यादा इन्होंने ज्यादा जोर दिया है इस पे। और एक जो है सबसे ज्यादा इसमें मैन है गार्बियल ऑफ एलमोंड, ये जो है ना उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल बिहेवियर को का अध्ययन कराया। अब इस अध्ययन में क्या किया, इसमें महत्वपूर्ण योगदान क्या दिया, आप लोग देखो। महत्वपूर्ण योगदान ये है कि बिहेवियरलिज्म के मुख्य ऑब्जेक्ट जो है इसे करते हैं। जैसे देखो पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरलिज्म को हम हमारे सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, ठीक है, हमें सब समझ में आ गया। फिर पॉलिटिकल साइंस में साइंटिफिक बनाना, फिर फैक्ट और एविडेंस पर ध्यान देना। देखो हमने ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, ये शॉर्ट नोट अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो फैक्ट और एविडेंस पर ध्यान देना, हमने बोला था कि फैक्ट और एविडेंस के बिना कुछ भी नहीं होता है। फैक्ट मतलब क्या, जो हम तथ्य में बोलते हैं वही चीजों को एविडेंस के तौर पर उसको यूज करते हैं। फिर बोला है पॉलिटिकल बिहेवियर में पैटर्न जो होता है, देखो आप लिखने का तरीका भी होता है, कोई आप लोग वोटर का भी तरीका हो सकता है, इसमें अपने हिसाब से चुना जाता है, इसमें आइडेंटिफाई करना होता है। फिर जनरलिजम्स एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट करना, इसके अंदर में जो है ये सबसे ज्यादा है। जनरलिज्म मतलब क्या, इसमें जाति वगैरह सब कुछ जोड़ा जाता है, ठीक है, ये आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा। फिर रिसर्च मेथड एंड इंप्रूवमेंट करना। अब देखो किसी चीजों को एनालाइज करने के लिए मतलब रिसर्च करने के लिए उन चीजों पर ध्यान दिया जाता है कि आखिर वो जो है किस प्रकार से हमारे चीजों में मान्यता प्राप्त होगी, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में पढ़ना था, यही था हमारा ट्रिक ऑफ इंप्रूवमेंट। ये जो है बिहेवियरलिज्म का ट्रिक ऑफ इंप्रूवमेंट है। अगला चैप्टर में हम जो देखेंगे वो है बिहेवियरलिज्म का शुद्ध हिंदी और शुद्ध इंग्लिश और शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोग समझ जाओ कि किस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं।